नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने में प्राप्त की सफलता। चंद्रयान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार 2 गुना होगा निवेश पाने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कोटद्वार में उत्तराखंड मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का किया शुभारंभ। मशरूम उत्पादन के लिए ट्रेनिंग सेंटर की रखी आधारशिला। और हरिद्वार में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने किया प्रतिभाग। कहा, इस कार्यक्रम से बच्चा बच्चा माटी से जुड़कर वीर बलिदानियों को कर रहा याद। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज चंद्रयान 3 के लैंडर को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने में सफलता प्राप्त की है। अलग होने के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह तक शेष यात्रा स्वतंत्र रूप से करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल का अलग होना सॉफ्ट लैंडिंग से पहले की प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है। चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा की सतह पर रोवर का घूमना और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करना है। चंद्रमा की सतह पर इन प्रयोगों के लिए लैंडर और रोवर वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित है। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 ने कल चंद्रमा की कक्षा में अपना 5वां और अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। 14 जुलाई को प्रक्षेपित चंद्रयान 3 में एक लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। इसके बाद इसे चंद्रमा के ध्रुवों पर स्थापित करने के लिए कक्षा में कमी लाने के उपायों की एक श्रृंखला पूरी की गई थी। उत्तराखंड राज्य आगामी दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज देहरादून में राज्य सरकार के सलाहकार समूह की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और शासन के वरिष्ठ अधिकारी समेत राज्य के उद्योगपति सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आगामी दिसंबर माह में प्रस्तावित है। इस बार राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2018 में हुई इन्वेस्टर्स समिट से 2 गुना निवेश पाने का है। सभी सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में चूंकि हमारे पास यहाँ पर लैंड की भी उपलब्धता है और अच्छा यहाँ का वातावरण है, कानून व्यवस्था अच्छी है। हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई कनेक्टिविटी और देश की राष्ट्रीय राजधानी से बहुत नजदीक है, तो उन सभी सेक्टरों को हम लोग कर रहे हैं। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में इस इन्वेस्टर्स समिट के लिए राज्य सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो लक्ष्य रखा गया करीबन 2.5 लाख करोड़ का एमओयू का और 51,000 करोड़ ग्राउंडिंग का। पिछले वाले इन्वेस्टर समिट में 22,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी थी और करीबन 1.25 लाख के आसपास का एमओयू हुए थे। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार स्थित ध्रुवपुर में उत्तराखंड मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंतर्गत ध्रुवपुर में मशरूम उत्पादन एवं उससे बनने वाले उत्पादों के लिए ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर श्री राणे ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की असीम संभावनाओं के साथ साथ मशरूम का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। हम समझते हैं मशरूम खाने के लिए, मगर उसने फार्मास्यूटिकल से लेकर खाने से क्या तबीयत किस तरह सुधर सकती है, उसके बारे में क्या क्या प्रोटीन उसमें मिलते हैं, उसका पूरी जानकारी लोगों को दे रहे हैं, कस्टमर को दे रही है। और उसी तरह फार्मास्यूटिकल को कैंसर, डायबिटीज जैसे रोगों के लिए ये उपाय हो सकता है, ये मेडिसिन बन सकती है।
उसके लिए कोशिश कर रही है। उसने आज शुरुआत की है। मैं समझता हूँ उत्तराखंड के घर घर में मशरूम, घर घर में रोजगार, घर घर की तरक्की मशरूम से हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्ध दिव्या रावत ने कहा कि कोटद्वार में सेंटर खोलने का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं के साथ साथ स्थानीय महिलाओं को मशरूम उत्पादन के गुण सिखाना है। उत्तराखंड मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना से हम लोग, रीमा जी, मैं, सुनीता जी व इतनी सारी महिलाएं हैं, हम 4000 महिलाओं को पूरे पौड़ी जिले में रोजगार देंगे और हम सभी ने ये मिलकर इस मिशन की शुरुआत करी है। पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही विकट स्थिति है। इसी सब चीजों को लेकर रीमा जी और मैंने आज से 6 महीने पहले बैठ के पूरा डिस्कशन किया। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी खेती के उत्पादक चीजें हैं उसको प्रमोट करेंगे, उसको खरीदेंगे और मशरूम को भी खरीदेंगे, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। वहीं ट्रेनिंग सेंटर की संचालिका रीमा चौहान ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि क्षेत्र में महिलाएं स्वावलंबी बने। लोग अपने घरों से मशरूम उत्पादन कर उनके सेंटर में बेचने के लिए लाएं ताकि उन्हें मार्केटिंग की कोई दिक्कत न हो और उन्हें हाथों हाथ आमदनी हो सके। हमारा लक्ष्य तो ये है, कम से कम हम एक दिन में कम से कम नहीं भी हो तो 1.5 से 2 लाख किलो मशरूम उगाए और अपनी फैक्ट्री को चलाए, क्योंकि इसमें तो हर रोज की मशरूम चाहिए हमको, क्योंकि इसमें 100 तरह के उत्पाद बनेंगे जो बायो प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि जो ये गैनोडर्मा जो मशरूम है उससे ये च्यवनप्राश बनेगा, साफी बनेगी और नूडल्स बनेंगे, जो बच्चे लेस खाते हैं बनेंगे, और आजकल बच्चे जिम करते हैं तो प्रोटीन पीते हैं, तो प्रोटीन भी हम इसी से बनेगा, जिससे कि बच्चे और अच्छा पौष्टिक प्रोटीन पी सकें। देश भर की तरह ही धर्मनगरी हरिद्वार में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भाग लिया। इस अवसर पर आजादी में बलिदान देने वाले वीरों की याद में नई दिल्ली में बनने वाले स्मारक के लिए नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पार्कों से माटी एकत्रित की गई। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने झंडा फहराया और पौधारोपण भी किया। श्री पोखरियाल ने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देश का बच्चा बच्चा माटी से जुड़कर देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। ये बहुत ही उत्साह पूरा है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा जब माटी से बच्चा भी जुड़ करके देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश ऐतिहासिक रूप में अपना उल्लास और उत्साह मना रहा है। इस अवसर पर आज नगर निगम के अंतर्गत हरिद्वार में जो देश की नई पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी है, जहाँ पूरे देश और दुनिया का बच्चा भी आता है, आज ऐसी पवित्र नगरी में ये मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन आज कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने नामांकन किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी एक नजीर पेश करेगी। और मेरा मानना है कि बागेश्वर में भी जिस तरह के इश्यूज हैं, यहाँ के मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज हैं, जिस तरह से मैंने देखा कि विकास प्राधिकरण के नाम पर जबरन लोगों को परेशान किया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और विकास दिखाई नहीं दे रहा है और पूरी तरह कांग्रेस बागेश्वर में अपराधियों का बोलबाला है। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस एकजुट होकर इस चुनाव को अपने हाथ में ले रही है और हमें विश्वास है कि बाबा बागनाथ जी की पवित्र धरती से एक संदेश पूरे देश में जाना जाता है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बागेश्वर को विकास की नई रफ्तार देने का काम करेगी। चुनाव है और पूरी तैयारी के साथ आए हैं और बेहतर तरीके से चुनाव जीता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने भी मैदान में जो प्रत्याशी उतारे हैं
उनका भी मुकाबला है। मैं समझता हूँ कि इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के प्रत्याशी उतारने का प्रयास तो किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि परिवारवाद को छोड़कर अगर वो प्रतिभावान व्यक्तियों को अगर आगे लाते तो हम समझते हैं कि ये मुकाबला बड़ा होता। पर लेकिन मेरी नज़रों में शायद मुझे लग रहा है कि उन्होंने केवल सिंपैथी को आधार ज़्यादा बनाया और पारिवारिक रूप से ये सोचा कि चंदन नाम दासी पारिवारिक विरासत के रूप में राजनीति उधर को जाएगी। मेरी तो कोई राजनीतिक विरासत है नहीं साहब। आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि थी। बुधवार को भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने एकमात्र नामांकन किया। आज कांग्रेस के बसंत कुमार, उत्तराखंड क्रांति दल के अर्जुन देव, समाजवादी पार्टी के भगवती प्रसाद त्रिकोटी और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के भगत कोहली ने नामांकन किया। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के चित्रकला एवं दृश्य कला संकाय में G20 के अंतर्गत हिमालयी पर्यावरण विषय पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी की शुरुआत हो गई है। प्रदर्शनी में देश के 100 से अधिक चित्रकारों की कला प्रदर्शनी में शामिल है। प्रदर्शनी का शुभारंभ परिसर निदेशक प्रोफेसर प्रवीण सिंह बिष्ट ने किया। दृश्यकला संकाय द्वारा एक 4 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिस प्रदर्शनी का एक उद्घाटन हो रहा है और उसकी थीम जो है बहुत ही बढ़िया हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी थीम इन्होंने ली है, हिमालयी पर्यावरण। तो हम किस तरह हमारा हिमालय पर्यावरण पहले था और अब आज किस तरह हो गया है और भविष्य में किस तरह का होगा, अपने चित्रों के द्वारा जो प्रतिभागी हैं उन्होंने इसको दिखाने का प्रयास किया है। और उनका प्रयास ये भी है कि हम इसे किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले लंबे समय तक जो है हमारा हिमालय और हमारा उत्तराखंड का पर्यावरण जो है संरक्षित रहे। प्रदर्शनी के आयोजक विभागाध्यक्ष चित्रकला एवं दृश्य कला प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी ने जानकारी दी कि इस प्रदर्शनी में दिल्ली, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के चित्रकारों द्वारा अपनी कृतियां भेजी हैं। आज की जो प्रदर्शनी है ये हिमालयी प्रदर्शनी के नाम से आयोजित की गई है, जो कि 19 अगस्त तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में अल्मोड़ा के प्रतिभागी तो हैं ही, इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, आसाम, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों से भी कलाकारों ने अपनी कृतियां भेजी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार अपने हिमालय को उसकी मुख्य रूप से वस्तु स्थिति को बनाए रखें और उसे किसी भी प्रकार का नुकसान न होने दें। प्रतिभागी छात्रा अपर्णा पनेरू ने बताया कि उन्होंने किस प्रकार अपनी कला के जरिए हिमालय में कूड़े के कारण बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पे जो है शीर्षक है, तो इसमें देश की प्रत्येक जगह से यहाँ पे अनेक कलाकृतियाँ आई हुई हैं, जिसमें हमने भी बनाए हैं। हमने भी हिमालय बचाओ को लेकर एक पेंटिंग बनाई है, जिसमें हमने दिखाया है कि किस तरीके से जो हिमालय होते हैं वहाँ पे लोग कूड़ा कर देते हैं, तो हमने उस चीज को किस तरीके से बचाया जा सकता है और हिमालय को संरक्षित किया जा सकता है, ये चीज उसमें दिखाया गया है। प्रदर्शनी में प्रतिभागी छात्र योगेश भंडारी ने अपनी चित्रकला के जरिए कुमाऊनी परिवेश को दर्शाने का कार्य किया है। बहुत सारे आर्टिस्टों ने यहाँ पर वर्क लगाए हैं और जिसमें मैंने भी अपनी एक पेंटिंग बनाई है, जिसमें मैंने कुमाऊं के ग्रामीण परिवेश को, जिसमें उत्तराखंड की कुमाऊं की काष्ठ कला, भवन निर्माण कला को चित्रित करने का प्रयास किया है वाटर कलर पेंटिंग से, और बाकी सारी पेंटिंग भी काफी खूबसूरत है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने में प्राप्त की सफलता। चंद्रयान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार दोगुना होगा निवेश पाने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कोटद्वार में उत्तराखंड मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का किया शुभारंभ। मशरूम उत्पादन के लिए ट्रेनिंग सेंटर की रखी आधारशिला। और हरिद्वार में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने किया प्रतिभाग। कहा, इस कार्यक्रम से बच्चा बच्चा माटी से जुड़कर वीर बलिदानियों को कर रहा याद।
प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तराखंड समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।